ईश्वर ने सबसे कीमती तोहफ़ा हमें दिया हमारे जीवन में। हमारे प्यारे पापा जी, हम सबके अपने बहुत प्यारे पापा जी। हाँ, हमारे प्यारे पापा जी। हमारे अपने भारत परिवार के सभी आदरणीय पापा को आदरपूर्ण प्रणाम के साथ साथ हैप्पी फादर्स डे। सभी पापा को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। हमारे पापा ही तो होते हैं बच्चों के लिए। जो बच्चे चाहते हैं वो उन्हें बिन मांगे मिल जाता है। बच्चों की सारी जिद पूरी हो जाती है। पापा ही तो होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा कामयाब हों। हमारे अपने पापा जी, जो अपने पिता को स्वर्ग के साक्षात दर्शन कराता है, वो बेटा जैसे श्रवण कुमार। बेटी तो खुद ही घर पर स्वर्ग लेकर आती है और बहुएं घर पर आकर घर को स्वर्ग बना देती हैं। ये संस्कृति, संस्कार, ये प्रेम, ये आदर सम्मान, ये गुण, ये सब चीज़ें जो हमारे पास असंभव होकर सब संभवता के रूप में हम उसमें जीवन व्यतीत कर जीवन को सार्थक करते हैं। पापा जी, ये सिर्फ हम बच्चों के लिए संभव होता है आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से पापा जी। प्यारे पापा जी, प्रेम, करुणा, अच्छा व्यवहार, संस्कृति, संस्कार, हमारे अच्छे आचरण, मानवता के साथ, समानता के साथ हमें जो आपने सोच दी, हमें अच्छी शिक्षा देकर अच्छे विचारों के साथ जीवन में शिक्षित किया, ये सब आपने ही तो संभव किया। आपके बिना ये सब असंभव था पापा जी। पापा जी, आपके पास कौन सा जादू था? कौन सी वो जादू की छड़ी थी? कौन सा अलाउद्दीन का वो चिराग था? आप तो खुद जादूगर थे जैसे। सब कुछ मिल जाता था बिन मांगे। और हाँ, आपने तो कभी पैसे की कोई कमी या असमर्थता कभी बचपन में हमारे सामने नहीं दिखाई। आप तो सब कुछ अपने बच्चों की खुशियाँ पूरा करने के लिए, उनके भविष्य को साकार बनाने के लिए, अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर देते थे। हम सबके अपने प्यारे पापा जी। हमारे पापा कभी ब्रांडेड कपड़े, शूज़, महंगी महंगी चीज़ों का त्याग करके सबसे अच्छी चीज़ें खाने की, पीने की, उनके शौक़ की, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सब कुछ संभव करते थे पापा जी। पापा तो पूर्ण रूप से समर्पित थे हर तरह से हम बच्चों के लिए। रात रात भर जागना, हमारे नोट्स चेक करना, हमारी शिक्षा भविष्य की चिंता करना, हमारे एग्ज़ाम में हमारे साथ बैठकर देखना, हमने ये पढ़ा वो तो नहीं रह गया, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। कितना योगदान था पापा जी आपका हम बच्चों की शिक्षा में। जो भी खाने का मन होता, रात कितनी भी लेट क्यों ना हो जाए, वो गरम गरम बड़े बड़े गुलाब जामुन, वो कुल्हड़ में मलाई डालकर गरम गरम दूध, कुछ भी खाना हो पापा, आपने तो कभी कहा ही नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, या इतनी रात हो गई है, या ये तो कल ही हुआ था। आपने तो बस हमने जो चाहा वो पूरा कर दिया पापा, प्यारे पापा। आपका योगदान, आपका समर्पण क्या क्या याद करूं पापा। कहाँ कहाँ नहीं है आपका ये सब साथ और सहयोग हम सब बच्चों के जीवन में। वो स्कूल कॉलेज में जब मैं ऑल इंडिया कंपटीशन में जाती थी और जब प्राइज़ जीत कर आती थी तो स्टेशन पर आपका आना हम सब बच्चों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए गुलाब के फूलों की बड़ी बड़ी माला लाकर हम सब लोग को पहनाना,
हमारा स्वागत करना। पापा, सच में आप कमाल थे पापा, आप बेमिसाल थे पापा, आप बेमिसाल थे पापा। पापा जब बॉम्बे मिलने आए मुझसे, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी, तो मैंने नेवर के यहाँ से ठंडे पानी की बोतल ली पापा के लिए। बस पापा ने उसी दिन फ्रिज मुझे मार्केट से खरीदवा दिया। मेरे लिए बड़ा वाला टीवी घर से लेकर आए थे पापा, और ढेर सारी हर बार मिठाइयाँ, वो घर का प्योर घी, काऊ का प्योर घी। पापा कितना ढेर सारा लाते थे, इतनी मिठाइयाँ तरह तरह की। वो मेरी कुछ जो बॉम्बे शहर में सिस्टर्स बनी थी, उन सब के लिए, मेरी सारी फ्रेंड्स के लिए, सबका नाम ले लेकर कहते थे, ये वाले बॉक्सेस दीदी के लिए हैं, ये वाले बॉक्सेस तुम्हारी फ्रेंड के लिए हैं। और इसी तरह मेरी जो सिस्टर बॉम्बे में रहती थी, पापा उसके यहाँ भी न जाने कितनी मिठाइयाँ और क्या क्या चीज़ लेकर आते थे। पापा, आप तो जैसे, सच कह रही हूँ फिर से, कमाल के जादूगर। पापा, आप कमाल के जादूगर थे, मेरे पापा, मेरे अपने पापा। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, हमारे अपने पापा, हम सभी के पापा, हम सबको इतना ही लाड़ प्यार से कुर्बान हो जाते थे बच्चों की खुशियों की खातिर, है ना दोस्तों। बचपन में जब हम सब बच्चे छोटे छोटे होते थे और मंदिर में बहुत भीड़ होती थी, तो पापा अपने कंधों पर बच्चों को बैठाकर भगवान जी के दर्शन करवाते थे। तब बच्चों को पता ही नहीं था, एहसास ही नहीं था इस बात का कि हम जिन कंधों पर बैठकर भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं, जिनके कंधों पर हम बैठे हैं, वही तो हमारे अपने भगवान हैं। भगवान की मूर्ति, प्रतिमा में भगवान है या नहीं, वो तो एक श्रद्धा का आधार है, मगर हाँ, हमारे पापा जरूर हम बच्चों के लिए भगवान ही तो थे, है ना। हर जगह हम सबके अपने पापा ही तो, हाथ थाम कर, उंगली पकड़कर हम सबके साथ चलते थे, और जब हमारा हाथ नहीं भी पकड़े होते थे, तो उनका हाथ हमारे पीठ के पीछे सहारा देने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, हमारे साथ होता था। पापा ही तो थे जो हमारे जीवन की सांसें बनकर हमारे जीवन में सदैव साथ खड़े रहते थे। हम सब बच्चों के अपने पापा, प्यारे पापा, हम सब के बेहद अजीज हमारे अपने पापा। मेरे अपने भारत परिवार के सभी सदस्यों, मेरे अपने मित्रगणों, हमारे पिता ने हम सबको शिक्षित करना, बड़ा करना और जीवन में संघर्षों को मुस्कुराकर जीने के लिए, सत्य पथ पर चलने की राह, संविधान का सम्मान और संस्कृति संस्कारों के साथ जीवन जीना, सबके साथ प्रेम, करुणा और आदर सम्मान, सबके साथ जुड़े रहना, सबको जोड़कर चलना सिखाया। हमारे पापा ने, आप सबके अपने पापा ने भी, है ना दोस्तों। हमारे माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं, जब वो अकेले पड़ जाते हैं, जब हम बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, तो हम अपने पिता को क्या उतना समय दे पाते हैं, उतना लाड़ प्यार, उतनी मोहब्बत, उतनी केयर, उनका सही समय पर चेकअप कराना, उनकी खुशियों का ख्याल रखना, क्या हम वो सब करते हैं जो उन्होंने बड़ी मोहब्बत संपूर्ण रूप से समर्पित होकर हम लोगों को बड़ा किया, पढ़ाया, हमारी देखभाल की। हमें भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, अपने माता पिता को समय दें, उनके साथ भोजन करें, उनके साथ अपने जीवन के सुनहरे यादों को डिस्कस करें, उन्हें बताएं कि हम जो भी कुछ हैं
अपने माता पिता की वजह से हैं। उन्हें शुक्रिया अदा करिए। उनके चरण स्पर्श लेकर आप घर से निकलिए। बाहर से आकर फिर से अपने घर में नतमस्तक होइए। देखिए जीवन में परमानंद की प्राप्ति, आनंद ही आनंद। उनसे पूछिए दोस्तों, जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी तड़प, उनका दर्द, सिर्फ वो तड़प के रह जाते हैं, अश्रु बिखर के रह जाते हैं। बेचैनियों के साथ रो रो कर अपने पिता को, अपनी माँ को बुलाते हैं, मगर सिर्फ दर्द के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। आपके अपने माता पिता, उनका सम्मान कीजिए। उनके प्यार के साथ जीवन के बहुमूल्य पल बिताइए। अपनी खुशियों में, अपनी सफलताओं में, अपने जीवन के हर पलों में उन्हें उसी तरह सम्मान के साथ शामिल करिए। बचपन में उन्होंने सबसे बेहतर, सबसे अच्छा किया था ना। हम बच्चों के साथ ये बात ज़रूर याद रखिए। मेरे प्यारे पापा जी, मैं आपके नाम आज हर दिन कभी भी क्या लिखूं। आपने इतना कुछ मुझे दिया है, प्रेम, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार। मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आपने हमें हमेशा अच्छाइयों का मार्ग दिखाया। मैं क्या लिखूं आज पापा, मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है। लौट आइए पापा, फिर से लौट आइए। बिना बताए किस दुनिया में चले गए आप। बहुत रोती हूँ मैं, बहुत याद करती हूँ मैं। पापा लौट आइए। मैं आपके साथ फिर से जीना चाहती हूँ। मैं आपके साथ फिर से रहना चाहती हूँ। आपका स्पर्श, आपका साथ, आपका प्रेम मैं फिर से पाना चाहती हूँ। पापा लौट आइए। पापा जी, मुझे आपकी ज़रूरत है। पापा जी, मुझे आप चाहिए। लौट आइए पापा, लौट आइए। हम फिर से साथ जिएंगे पापा, प्रॉमिस। मैं आपको ये साबित करके दिखा दूंगी कि मैं आपकी बहुत अच्छी बेटी हूँ। कैसे कहूँ पापा, कैसे कि आप इतनी दूर, बहुत दूर हम सबसे, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे हर दिन में, हर लम्हों में आप रहते हैं पापा। आपका आशीर्वाद ही हमारे जीवन का आज भी सौभाग्य है। पापा, हैप्पी फादर्स डे इन हेवन। पापा जी, मिस यू। पापा जी, लव यू सो मच। हैप्पी फादर्स डे पापा, हैप्पी फादर्स डे इन हेवन। दोस्तों, मेरे भारत परिवार के सदस्यों, अपने माता पिता को, अपने पापा को अपने साथ रखिए, खुश रखिए और हम फिर चर्चा करेंगे। मैं आपकी अपनी दोस्त पायुषा। आप सब हमारे भारत परिवार के सदस्य, हमारा अपना भारत परिवार। जय हिंद, जय माँ भारती, मातृभूमि की जय हो, भारत माता की जय। बाय बाय। आप सब लोग फादर्स डे पे अपने पिताजी के साथ अच्छा समय, अच्छा भोजन और उन्हें खुशियों से सरप्राइज अवश्य दीजिएगा। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर्स। बाय बाय।